हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संजना और आपका स्वागत है इस किचन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मीठे की बहुत मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी, जो आज से पहले ना ही आपने कभी बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम यहाँ पे मैदा लिया है, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने 150 ग्राम सूजी लिया है, देख सकते हो। यहाँ पे हमने 200 ग्राम चीनी लिया है, चीनी को हमने बारीक पीस लिया है मिक्सी जार में, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देख सकते हो मैं चम्मच की मदद से यहाँ पे हम बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सोडा ऐड करेंगे, जो कि खाने वाला सोडा होता है, वही हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। इससे क्या होगा कि जो हमारा खस्ता बनेगा बहुत क्रिस्पी बनेगा और फूले फूले बनेंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़ा से नारियल को घिस लिया था, कद्दूकस करके पहले से रख लिया था। अब यहाँ पे हमने 200 ग्राम के करीब घी ऐड किया है, इसमें देख सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आटे और मैदे को बढ़िया से मोयन कर लेंगे, जैसे कि आम हम जो खस्ता बनाते हैं उसको मोयन करते हैं, उसी तरीके से इसको भी मोयन करना है। यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरीके से बांध करके देख लिया है गुठली। तो अच्छी तरीके से जब बनने लगे तब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ठंडा दूध लिया था फ्रेंड्स। आप यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल दूध भी ले सकते हो, जो हल्का गुनगुना हो। अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हम आटे की तरह गूँथ लेंगे, मतलब कि डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डो बन के तैयार हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। तो थोड़ा-सा हम हाथ में घी लगा लेंगे और अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेंगे। इसे हमें गूँथना नहीं है, बस थोड़ा-सा बस इसे सॉफ्ट कर देना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों आटों को निकाल लेंगे, 2 लोई बना लेंगे 2 तरह की। यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे 2 तरह की लोई बना लिया है। अब आटे को हमें बढ़िया से, मतलब जैसे आटा गूँथता है उस तरीके से नहीं गूँथना है, बस हल्का-हल्का इसे हमें प्रेस करना है। मतलब इस तरीके से दबाते हुए क्या करना है कि हमें एक रोल बना करके तैयार करना है। तो देख सकते हो मैं कैसे रोल बना रही हूँ। इसी तरीके से दोनों हाथों को बीचों में रख करके इसको हम रोल बना करके तैयार कर लेंगे। अब चाकू की मदद से इसको साइड से हम इस तरीके से कट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ। इसी तरीके से आप लोग भी कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सारी मिठाई को इस तरीके से कट कर लेंगे, देख सकते हो। अब हमने आटे को अच्छी तरीके से कट कर लिया है। अब इसका जो सारे वाले पार्ट हैं इनको अलग कर लेते हैं, और जो इसका साइड वाला जो पोर्शन है इसको इस तरीके से दोनों हाथों से दबा देते हैं। इसमें थोड़ा एक, मतलब एक ही शेप का ये दिखने लगेगा देखने में, और खाने में भी थोड़ा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको दोनों वाला जो साइड वाला कॉर्नर है इसको अच्छी तरीके से दबा दे रहे हैं। इस तरीके से देख सकते हो थोड़ा-सा डिज़ाइन भी दिखने में लगेगा। तो इसे ज़्यादा नहीं दबाना है, और एक बात का ध्यान रखिए, इसको ज़्यादा मोटे साइज़ का हमें नहीं काटना है, नहीं तो इसको तलने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा और कच्चा भी रह सकता है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा-सा पतले-पतले साइज़ में ही काटिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स दूसरे वाले आटे को भी हम उसी तरीके से रोल बना लेते हैं, जैसे हमने पहली बार बनाया था। दोबारा मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, इसी तरीके से बनाना है और इसको साइड से इस तरीके से कटिंग कर लेना है, और सारी, मतलब मिठाइयाँ जितनी भी हैं सबको हम एक ही बराबर काटेंगे। यहाँ पे देख सकते हो थोड़े पतले-पतले साइज़ में हमने इसको काटा है, ताकि ये बढ़िया से तल सके। अब यहाँ पे हमने थोड़ा-सा इसमें सौंफ ऐड कर लिया था, जो हमने स्किप कर दिया था, आप लोग को नहीं बताया था। थोड़ा-सा इसमें सौंफ ऐड कर लीजिएगा। अगर आप लोग को पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ पे थोड़ा-सा हम तेल को चेक कर लेते हैं कि गरम है कि नहीं। तो तेल हमारा पूरी तरीके से गरम हो चुका है। मतलब यहाँ पे तेल को ना ही ज़्यादा गरम रखना है और ज़्यादा नॉर्मल रखना है, मतलब कि बीच में हमें तेल को गरम करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक-एक करके सारे हम जितने भी खस्ते बना कर के रखे हैं मिठाई वाले, सबको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हल्का-फुल्का इसमें बबल्स उठने लगे हैं, और बढ़िया से ये 10 मिनट हो चुका है। तब इसको क्या करेंगे, चम्मच की मदद से थोड़ा-सा हल्का-फुल्का इसको अलट-पलट देंगे, ताकि दोनों साइड से बढ़िया से सीख जाए। अब यहाँ पे आँच का ध्यान रखिएगा, धीमी आँच पे इसे बढ़िया से पकने दीजिएगा, नहीं तो तेज़ आँच पे क्या होगा कि ऊपर से ये पक जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए आप इसको धीमी आँच पे कम से कम 15 मिनट बढ़िया से कुक होने दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत ही सुनहरा गोल्डन कलर आ चुका है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, और इसकी जो भीनी-भीनी खुशबू आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया से हमारी जो, मतलब कि खस्ता वाली रेसिपी है, बढ़िया से बन करके रेडी हो चुकी है। मैं पास से आप लोग को दिखा देती हूँ कितना बढ़िया इसका कलर आया है। इसी तरीके का हमें कलर रखना है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि अब तेल जो है पूरी तरीके से गर्म है, इसलिए हम थोड़ा-सा इसको ऑफ कर देंगे, ताकि ये बढ़िया से, मतलब हल्का-हल्का जो इसमें कच्चापन रह गया हो निकल जाएगा, और तेल अच्छी तरीके से जब गर्म रहेगा तब बढ़िया से ये पक जाएगा। क्रिस्पी होने तक इसे हमें इसी तरीके से पकने देना है, और उसके बाद इसको निकाल लेना है। तो अब यहाँ पे तो हमने सारी मिठाइयों को यहाँ पे क्या किया है कि निकाल लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हो। तो हमने सारे खस्ते को यहाँ पे निकाल लिया है, इसी तरीके से निकाल करके किसी बर्तन में रख लेना है। बहुत आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, बिना ताम झाम के ये मिठाई बन के तैयार हो जाएगी, और इसको आप
कम से कम 1 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो और जब आपको मीठा कुछ खाने का मन करे तो इसे मतलब कि खा सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा वाला बैच भी तल करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको भी हमने कढ़ाई में ऐड कर लिया है। धीमी आँच पे इसे बढ़िया से पकने देंगे। कम से कम इसको बनाने में आपको 20 मिनट लग जाएँगे। देख सकते हो फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आया, एकदम से गोल्डन कलर आया। मैं पास से आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया हम लोग का क्रिस्पी खस्ता बन के तैयार हो चुका है। चलिए इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट में इसको निकाल के रख लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया हम लोग का खस्ता बन के तैयार हो चुका है, बिना सांचे का, बिना तामझाम का। बहुत ही कम समय में हमने इस रेसिपी को बना करके तैयार कर लिया है। चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना खस्ता बना है, अंदर तक बढ़िया से ये कुक हो चुका है। तो मेरे कहने पे एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा जो नाश्ता है आज का बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी इसको एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देख